हेलो दोस्तों, किसी भी असफाल्ट पेवर में लेइंग से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लेइंग स्पीड कितना होना चाहिए, स्केल कितना पर सेट करें ताकि थिकनेस सही मिले, टेम्पर वाइब्रेटर की सेटिंग क्या रखें। ऐसे ही और भी कुछ जरूरी सवालों के जवाब के लिए बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो मुख्यतः 4 भागों में है। सबसे पहले भाग में हम 2 पॉइंट स्केल सेटिंग के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में पेवर के लेइंग स्पीड के बारे में देखेंगे। तीसरे भाग में टेम्पर वाइब्रेटर सेटिंग के बारे में देखेंगे और आखिरी में ऑगर हाइट सेटिंग के बारे में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 2 पॉइंट स्केल सेटिंग के बारे में जान लेते हैं कि लेइंग से पहले कितना पर स्केल रखें कि रिक्वायर्ड थिकनेस मिल जाए। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए बुगली का 1800-3 पेवर अधिकतम 30 सेंटीमीटर का थिकनेस लेइंग कर सकता है। पहले आपको देखना है कि अभी कितना थिकनेस पेवर से लेइंग करना है। अगर वह 20 सेंटीमीटर से कम है तो स्क्रीड आर्म का ये हिस्सा इस पोजीशन में होना चाहिए और स्केल थिकनेस से 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए 18 सेंटीमीटर का लूज थिकनेस पेवर से बिछाना है तो 18 सेंटीमीटर का 1.5 गुना 27 होगा, मतलब स्केल का रीडिंग 27 पर सेट करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रोलिंग से पहले के थिकनेस को लूज थिकनेस या प्री कम्पैक्टेड थिकनेस बोलते हैं, जबकि रोलिंग हो जाने के बाद के थिकनेस को रिक्वायर्ड या कम्पैक्टेड थिकनेस बोलते हैं। दोस्तों, अगर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा का थिकनेस बिछाना हो तो स्क्रीड आर्म का यह हिस्सा इस पोजीशन में होना चाहिए और फिर स्केल थिकनेस के बराबर रखेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए 25 सेंटीमीटर का लूज थिकनेस पेवर से बिछाना है तो स्केल रीडिंग भी 25 पर रहेगा। यह एक बात ध्यान देने वाली है कि लेइंग खत्म होने पर स्क्रीड उठाने से पहले दोनों साइड के स्केल रीडिंग को नोट कर लें, ताकि अगले दिन जब पेवर उसी बेड पर वापस लेइंग शुरू करें जहां पिछले दिन खत्म किए थे तो इस स्थिति में स्केल लेफ्ट और राइट में उतना ही रखें जितना पिछले दिन था। इससे बेड का ज्वाइंट अप या डाउन नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपके स्केल सेटिंग से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। अगर अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक और अहम सवाल है जो आपके मन में आता होगा कि लेइंग के समय पेवर की स्पीड कितनी रखें। प्रैक्टिकल बात करें तो 2 से लेकर 6 तक की स्पीड से लेइंग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो 2 से कम काफी धीरे हो जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी मोर्थ भी यही सजेस्ट करता है। और 6 से अधिक के स्पीड में लेइंग करने से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जैसा कि बेड में स्ट्रेच मार्क आना, सरफेस एक जैसा नहीं आना, ऑगर से बराबर मटेरियल मिक्स ना हो पाना या कभी कभी स्लोप सेंसर का भी इनएक्यूरेट रिजल्ट देना इत्यादि। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जहाँ ध्यान देना है। जैसे डीबीएम या बीसी लेइंग के समय उतना ही स्पीड रखें जिससे पेवर बार बार लगभग 5 मिनट से ज्यादा समय के लिए खड़ा ना हो। और डब्ल्यूएम या डीएलसी लेइंग के समय उतना स्पीड से चलाएं जितने में ऑगर और कन्वेयर ऑटो मोड में चलने के बाद भी मटेरियल पूरा स्प्रेड करता रहे, मतलब स्क्रीड के आगे मटेरियल कम ना पड़े। दोस्तों, अब सबसे पहले टेम्पर के बारे में देख लेते हैं। तो टेम्पर के स्पीड सेटिंग से पहले आपको टेम्पर के डेप्थ सेटिंग के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, लेइंग थिकनेस कम या ज्यादा होने से टेम्पर को भी अप या डाउन करना पड़ता है। इसके लिए अगर 3 सेंटीमीटर से कम का थिकनेस लेइंग करना है तो टेम्पर घूमते हुए जब सबसे नीचे आए तो स्क्रीड प्लेट के बराबर रहना चाहिए। वहीं अगर 3 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच के थिकनेस लेइंग करना हो तो टेम्पर बार स्क्रीड प्लेट से अधिकतम 1 mm तक नीचे ही आना चाहिए, जबकि 12 सेंटीमीटर से अधिक थिकनेस लेइंग करने के लिए टेम्पर बार अधिकतम 2.5 mm तक नीचे आना चाहिए। अब टेम्पर स्पीड के बारे में देख लेते हैं। तो ये कुछ फिक्स तो नहीं होता, लेकिन आप लेइंग के समय पीछे बेड पे कोई चल रहा हो तो आपको उसके पैरों के निशान देखना चाहिए। अगर बेड पे जूते के निशान दिखे तो धीरे धीरे टेम्पर का स्पीड बढ़ाते रहिए और तब तक बढ़ाइए जब तक बेड पे चलने वाले के जूते के निशान आना बंद ना हो जाए। इसके साथ एक और बात ध्यान देना चाहिए कि अगर आप लेइंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो टेम्पर और वाइब्रेटर की स्पीड भी लेइंग स्पीड के साथ बढ़ाना चाहिए। वहीं लेइंग स्पीड कम करने से टेम्पर और वाइब्रेटर की स्पीड भी उसी हिसाब से कम करना चाहिए। अब आखिरी में ये देख लेते हैं कि ऑगर को कितना हाइट पे सेट करके लेइंग करना चाहिए। तो इसके लिए आप जितना सेंटी का थिकनेस लेइंग कर रहे हो उससे 5 सेंटी अधिक ऑगर के स्केल को सेट रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर लेइंग थिकनेस 12 सेंटी का है तो आप 12 + 5 यानी ऑगर को 17 पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।